स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज सॉइल फॉर्मड। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जब पत्थर टूट जाते हैं, यानी कि जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाती है, सॉइल फॉर्म। या तो सरफेस ऑफ अर्थ पे थ्रू वेरियस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, या को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे सन हो, वाटर हो, विंड हो, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब की मदद से भी क्या होता है, सॉइल फॉर्म। अब कैसे होती है सॉइल फॉर्म? देखो, सन की वजह से कैसे होती है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, रॉक्स जो पत्थर होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, तो रॉक्स एक्सपेंड हो जाते हैं। अगर रॉक इतनी थी तो ये थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन नाइट टाइम में ये रॉक्स क्या हो जाते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं और वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो रॉक होती है, इसके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं होते हैं और कंट्रैक्ट नहीं होते हैं एट द सेम रेट। यानी कि जो बाहर से हिस्सा है वो ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड होगा, जो अंदर से है वो ज़्यादा कम में होगा। ठीक है। तो सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ रॉक्स डू नॉट अंडरगो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन एट सेम रेट, तो उस वजह से क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन दीज रॉक्स। तो मैंने आपको समझाया था, उस वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं रॉक्स में, और ये क्रैक्स लीड करते हैं टू द ब्रेकिंग ऑफ ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये रॉक्स टूट जाते हैं। फिर है वाटर। वाटर कैटलाइजेज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। तो वाटर की वजह से कैसे सॉइल फॉर्म होती है, दो तरीक़ों से। सबसे पहले ये जो वाटर है ये क्रैक्स में जाता है और सर्विस सीज में जाता है, जो रॉक्स में फॉर्म होते हैं। मैंने आपको समझाया था, व्हेन दिस वाटर फ्रीजेस, फिर ये वाटर फ्रीज होता है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज। तो उस वजह से क्या हो जाता है, साइज ऑफ क्रैक भी इंक्रीज होता है और वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये क्रैक इतना सा था, इसमें वाटर था, तो ये जब फ्रीज हो गया ये वहाँ पर एक्सपैंड हो जाएगा, तो उस वजह से भी क्या हो जाएगा, ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स होंगी। ठीक है, यानी कि रॉक्स से सॉइल फॉर्मेशन होगी। फिर है रनिंग वाटर वेयर्स अवे हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब रॉक से कहीं तो पानी आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से, तो ये भी क्या करता है, ये भी वेयर अवे करता है इन हॉट रॉक्स को। ठीक है, तो वाटर मूविंग इन फास्ट स्पीड कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। तो ये रॉक्स क्या करते हैं, ये रब करते हैं अगेंस्ट जो रॉक्स रुकी हुई है इनके साथ विद ईच अदर, तो उस वजह से भी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स हो जाता है। और फिर ये स्मॉल पार्टिकल्स कौन करता है कैरी, रनिंग वाटर, और फिर वो उसको डिपॉजिट करता है अपनी पाथ में। फिर है विंड। विंड जो होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो भी कैरी करती है रॉक्स विच कॉज रबिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकेंस है, मैंने आपको समझाया था, वो कैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रॉक्स पे ग्रो करते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं वो कुछ सर्टेन सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, उनकी उसकी वजह से क्या हो जाता है, रॉक सरफेस जो होती है वो पाउडर डाउन हो जाती है और वो थिन लेयर बनाती है सॉइल की। तो फिर इस थिन लेयर पे सम प्लांट्स लाइक मॉस ऑल्सो ग्रो, दे फर्दर कॉज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स। फिर वो और इस रॉक को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो मैंने आपको कहा था, ब्लोइंग अवे ऑफ लैंड सरफेस या वॉशिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय विंड और वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। What are the methods to protect in preventing of और reducing soil erosion। तो मैंने आपको समझाया था, हमें डिफॉरेस्टेशन रोकनी है, यानी कि प्रिवेंट करनी है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ वगैरह जो हम काटते हैं, ऐसे ही अंधाधुंध जो पेड़ इस वक्त कट रहे हैं उसे क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो यानी कि जंगल कम हो रहे हैं, तो हमें ये प्रिवेंट करना है। और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, यानी कि ट्रीज़ को हमें प्लांट करना है। तो ये मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।